हाँ तो बच्चों, कल देखा था हमने ज्योग्राफी बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट भौतिक भूगोल, जिसके अंतर्गत कल अपनी क्लास में थी वायुमंडल की रासायनिक परतों का वर्गीकरण, जिसमें मैंने आपको बता दिया था रासायनिक दृष्टि से वायुमंडल की परतों को दो भागों में विभाजित किया गया था। कौन कौन सी थी वो? सममंडल और विषममंडल। ठीक है, ये कल अपन कर चुके थे। सममंडल के अंतर्गत मैंने आपको बताया था इसकी ऊंचाई 90 किलोमीटर और इसकी ऊंचाई 90 से अधिक या 90 से ऊपर होती है, जिसमें देखो आपको ये भी मैंने बता दिया था सममंडल, देखो नाम से था सममंडल, यानी सम अर्थात वह मंडल जिसके अंतर्गत विभिन्न गैस के अनुपातों में कोई विभिन्नता नहीं होती है, तो अर्थात क्या होती है? समानता होती है। क्या होती है? समानता होती है, इसलिए इसे क्या कहा गया था? सममंडल। अब नाम से ही देखो विषममंडल, यानी विभिन्न गैसों की विद्यमानता में विभिन्नता होना, या हम कह सकते हैं विषमता होना, ये क्या था हमारा? विषममंडल। उसके बाद मैंने आपको बता दिया था विषममंडल को अध्ययन की दृष्टि से चार भाग में बांटा गया था: आणविक नाइट्रोजन, आणविक ऑक्सीजन, आणविक हीलियम, आणविक हाइड्रोजन। ये आपका कल हो गया था। अब आज हम बात करते हैं हमारे नए टॉपिक की, प्लेट विवर्तनी की। प्लेट विवर्तनी, प्लेट विवर्तनी की। ठीक है, अब देखो प्लेट विवर्तनी की सबसे पहले हमें प्लेट शब्द का पता होना चाहिए, फिर विवर्तनी की, उसके बाद इस शब्द का प्रयोग कब व किसने किया, इसके बाद हम देखते हैं प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत की व्याख्या। ठीक है, अब देखो यदि हम बात करें प्लेट शब्द, सबसे पहले प्लेट शब्द का प्रयोग, प्लेट शब्द का प्रयोग सन 1965 में टूजो विल्सन द्वारा किया गया। यानी प्लेट शब्द का प्रयोग किसने किया? टूजो विल्सन ने। कई बार क्वेश्चन आया है आपके लिए, और बीए पार्ट फर्स्ट में आपके पहले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में छोटे क्वेश्चन आते हैं, उसमें पूछा गया प्लेट क्या है। ध्यान कर लेना, ये प्लेट शब्द का प्रयोग सन 1965 में सबसे पहले किसने किया? टूजो विल्सन के द्वारा किया गया। ठीक है, उसके बाद देखो अब हमें ये पता होना चाहिए प्लेट किसे कहते हैं। प्लेट शब्द का अर्थ, ध्यान कर लेना, प्लेट से तात्पर्य, प्लेट से तात्पर्य भूखंड के दृढ़ भूखंड से लगाया जाता है, अर्थात भूपर्वती का दृढ़ भूखंड, ऊपरी दृढ़ भूखंड क्या लगाया जाता है?
क्या कहते हैं उसे? प्लेट शब्द कहते हैं। ध्यान कर लेना, इस प्लेट या इस भूखंड की मोटाई लगभग 100 किलोमीटर तक मानी गई है। 100 किलोमीटर तक मानी जाती है। देखो, प्लेट शब्द का प्रयोग किसने किया? पूछो, विल्सन ने कब किया? 1965 में। प्लेट क्या है? प्लेट क्या है? दृढ़ भूखंड क्या है? प्लेट कहलाती है। यानी वह क्षेत्र जो एक दृढ़ भूखंड के रूप में है उसे हम क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। इस अब देखो, भूखंड माने तो भूखंड क्वेश्चन किया गया है, भूखंड की मोटाई कितनी मानी जाती है? 100 किलोमीटर मानी जाती है। अब हम बात करते हैं इस सिद्धांत की प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, यदि हम प्लेट विवर्तन की सिद्धांत की बात करें तो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत हैरी हेस महोदय द्वारा हैरी हेस महोदय द्वारा दिया गया परंतु इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने का कार्य मॉर्गन महोदय को जाता है। यानी इस सिद्धांत की व्याख्या किसके द्वारा की गई? हैरी हेस के द्वारा की गई। लेकिन ध्यान कर लेना, लेकिन इस सिद्धांत की जो प्रसिद्धि प्राप्त की, इस सिद्धांत को जो आगे बढ़ाया, किसके द्वारा बढ़ाया गया? किसके द्वारा बढ़ाया गया? मॉर्गन के द्वारा बढ़ाया गया। यानी इसको आगे बढ़ाने का कार्य किसने किया? मॉर्गन महोदय ने किया। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद हम देखो, अध्ययन की दृष्टि से सामान्य रूप से प्लेटों को 3 भागों में विभाजित किया गया। लेकिन विभिन्न विद्वानों ने वर्तमान में विभिन्न प्लेटों की खोज की। वर्तमान में ध्यान रखना, 6 बड़ी तथा 14 छोटी प्लेट अर्थात कुल 20 प्लेटों की खोज की गई। ध्यान रखना, आप देखो कई जगह 6 एनसीईआरटी के बुक में 6 दी हुई है, 12वीं की जो बुक चलती है 11वीं की उसमें 6 दी हुई है। लेकिन अभी एनबीएस का एग्जाम हुआ था और उसमें बड़ी प्लेटों की संख्या कितनी मानी है? 7, और छोटी प्लेटों की संख्या कितनी मानी थी? 13। तो ये आंकड़े हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक विभिन्न विद्वानों ने कुल 20 प्लेटों की खोज की है। अब मुख्य रूप से यदि हम बात करें, इन प्लेटों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से 2 प्लेट है? एक तो महाद्वीपीय प्लेट
अब देखो, हालांकि दो में किया जाता है, लेकिन जब इसकी व्याख्या करते हैं, प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत की व्याख्या करते हैं, तो अध्ययन की दृष्टि से हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सी? गतिशीलता की दृष्टि से कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। वो कौन कौन सी? अपसारी प्लेट, अभिसारी प्लेट और संरक्षित प्लेट। वो हम अभी आगे बात करेंगे। महाद्वीपीय प्लेट और नंबर 2 है महासागरीय प्लेट। महासागरीय प्लेट। अब देखो, नाम से ये महाद्वीपीय प्लेट, यानी वह प्लेट जो अधिकांश रूप से महाद्वीपीय क्षेत्र से या महाद्वीप से घिरी हुई है। वह प्लेट जो अधिकांश रूप से महाद्वीप से घिरी हुई है, उसे हम क्या कहते हैं? महाद्वीपीय प्लेट। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें यूरेशियन प्लेट। कौन सी प्लेट? यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें नंबर 2 महासागरीय प्लेट। यदि महासागरीय प्लेटों की बात करें तो मुख्य रूप से देखो, नाम से महासागरीय प्लेट अर्थात वह प्लेट जिनका अधिकांश भाग किससे घिरा हुआ है? जिनका अधिकांश भाग महासागरों से घिरी हुई है। महासागरों से घिरी हुई है। जैसे हम बात करें पैसिफिक प्लेट अर्थात प्रशांत प्लेट। प्रशांत प्लेट, अर्थात प्रशांत प्लेट। ये था हमारे महाद्वीपीय प्लेट, महासागरीय प्लेट। अब हम बात करते हैं आगे गतिशीलता के आधार पर प्लेटों का वर्गीकरण। गतिशीलता के आधार पर प्लेटों का वर्गीकरण। यदि गतिशीलता के आधार पर हम बात करें तो मुख्य रूप से प्लेटों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सी 3 भाग? नंबर 1 अपसारी प्लेट, नंबर 2 अभिसारी प्लेट, नंबर 3 संरक्षित प्लेट। संरक्षित प्लेट, ठीक है। मुख्य रूप से गतिशीलता के आधार पर, अब देखो गतिशीलता अर्थात ये ध्यान रखना, विभिन्न विद्वानों ने ये बात कही थी कि पृथ्वी के, या हम कह सकते हैं भूप्रपटि के, या हम कह सकते हैं पृथ्वी के ऊपरी भूखंड, या हम कह सकते हैं दृढ़ भूखंड को क्या कहा गया था? प्लेट कहा गया था। और यह भूखंड, या कह सकते हैं यह प्लेट गतिशील थी और वर्तमान में भी गतिशील होती हैं, ठीक है। वर्तमान में भी गतिशील हैं और इस गतिशीलता के आधार पर ही इसका वर्गीकरण किया गया है। तो गतिशीलता मीन्स जो चलती रहती है, एक जगह स्थायी नहीं होती है, वो क्या कहलाती है? गतिशीलता कहलाती है। अब इस गतिशीलता के आधार पर प्लेटों को विद्वानों ने 3 भागों में बांटा। अब देखो अपसारी, अब अपसारी की हम बात करें नाम से, जब दो प्लेटें या कोई प्लेट टूटकर
क्या होते हैं, एक दूसरे के, जब प्लेट टूटकर या अन्य कारण से एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील हो तो उसे प्लेटों का अपसरण कहते हैं। यानी कोई प्लेट टूटकर, जैसे हम बात करें ये कोई प्लेट है, ठीक है, और ये टूट गई, टूटकर क्या हुआ, इसका ये हिस्सा तो इधर गतिशील हो गया और ये हिस्सा इधर गतिशील हो गया, तो इनके मध्य में क्या हो जाती है, इनके मध्य में जो जगह खाली होती है उसमें क्या होता है, दबाव कम होने के कारण विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखी और लावा निकलना प्रारंभ कर देता है और वह लावा क्या होता है, जमना प्रारंभ कर देता है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, विभिन्न प्रकार की संरचना का निर्माण होता है। इसलिए हम इस प्लेट को, अपसारी प्लेट को क्या कहते हैं, रचनात्मक प्लेट के नाम से भी जानते हैं। रचनात्मक प्लेट के नाम से भी जानते हैं। अब क्यों जानते हैं, क्योंकि जब दो प्लेटें क्या होती है, एक दूसरे के क्या होती है, विपरीत दिशा में जाती हैं, कोई प्लेट टूटकर विपरीत दिशा में गई या कोई दो प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में गई, क्या होती है, उनके मध्य में क्या होता है, जो स्थान खाली होता है उस स्थान पर दाब कम होने के कारण लावा निकलता है, वो लावा निकलकर क्या होगा, ठंडा होकर जमेगा, जिस कारण से विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का क्या होती है, रचना होती है, या कह सकते हैं हम निर्माण होता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, रचनात्मक प्लेट के नाम से भी जानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें, अटलांटिक महासागर के मध्य एस आकार का कटक, जब अमेरिकन और यूरेशियन प्लेट से क्या हुई, अलग हुई, पश्चिमी दिशा में क्या हुई, गतिशील हुई, तो उस स्थान पर क्या हो गया, एक कटक का निर्माण हो गया, जिसे हम कैसे क्या कहते हैं, एस आकार का कटक कहते हैं। ठीक है, ये है अपसारी प्लेट या रचनात्मक प्लेट। दूसरी हम बात करें अभिसारी, देखो नाम सही है, अभिसारी प्लेट। अब सारी प्लेट में तो प्लेट क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत और बाकी, जबकि अभी सारी प्लेटों में एक दूसरे के सम्मुख रूप से भागती, यानी एक दूसरे की ओर भागती है, जिसके कारण भारी प्लेट पर क्या होता है, हल्की प्लेट क्षैतिज हो जाती है, और जब भारी प्लेट नीचे क्षैतिज हो जाती है, या कहते हैं नीचे आ जाती है, तो दबाव तापमान के कारण पिघलना प्रारंभ करती है, और जब वो पिघलती है तो विभिन्न प्रकार के पर्वत और भ्रंश बनते हैं, अर्थात क्या कहते हैं, एक प्लेट का पिघलकर क्या होता है, विनाश होता है। इसलिए हम इस प्लेट को क्या कहते हैं, विनाशकारी प्लेट भी कहते हैं। विनाशकारी प्लेट क्या कहते हैं, विनाशकारी। अब क्यों कहते हैं, देखो ये कोई प्लेट है, ठीक है, ये कोई प्लेट है और ये टूट कर क्या हुई, एक दूसरे की, ये इधर भागी और ये इधर भागी, ठीक है, तो एक दूसरे के ऊपर क्या हो गया, क्षैतिज हो
घनत्व महासागरीय प्लेट से क्या होता है, कम होता है। अर्थात हम कह रहे हैं महासागरीय प्लेट क्या होगी, भारी होगी, और महाद्वीपीय प्लेट क्या होगी, हल्की होगी। इसलिए जब ये एक दूसरे की ओर भागती हैं तो इस क्षेत्र में क्या होता है, ये एक दूसरे के ऊपर क्या हो गई, क्षैतिज हो गई। तो क्षैतिज होने के कारण जो नीचे की प्लेट होती है वो क्या होती है, पिघलना प्रारंभ करती है। अर्थात उसका क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। इसलिए इसे विनाशकारी प्लेट कहते हैं। दूसरा हम बात करें, जब ये प्लेट एक दूसरे पर क्षैतिज होती हैं तो पिघलने के कारण विभिन्न प्रकार के पर्वत और किसका, भ्रंशों का निर्माण होता है। जैसे हम बात करें प्रशांत प्लेट तथा अमेरिकन प्लेट के क्षेत्र अभिसरित होने पर या अभिसरण होने पर किसका निर्माण हुआ, रोकीज पर्वत व एंडीज पर्वत, किसका निर्माण हुआ, रोकीज पर्वत व एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ। ये किसका उदाहरण है, अभिसरण का। अब देखना, जब प्लेट एक दूसरे के सम्मुख चलती हैं तो हल्की प्लेट भारी प्लेट पर क्षैतिज हो जाती है। क्या हो जाती है, क्षैतिज हो जाती है। क्या हो जाती है, क्षैतिज हो जाती है, जिसके कारण नीचे वाली प्लेट का विनाश हो जाता है। इसलिए इसे विनाशकारी प्लेट भी कहते हैं। जैसे प्रशांत प्लेट पर अमेरिकन प्लेट क्या हो गई, क्षैतिज हो गई, और उसके कारण किसका निर्माण हो गया, रोकीज पर्वत व एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, रोकीज पर्वत व एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें नंबर 3, संरक्षित प्लेट। यदि हम संरक्षित प्लेट की बात करें तो नाम से ही है संरक्षित, या इसे हम क्या कहते हैं, रूपांतरण प्लेट। ठीक है। इस रूपांतरण प्लेट की हम बात करें, अब नाम से ही दिख रहा है क्या होता है, संरक्षित, यानी किसी भी प्रकार से न तो कोई रचना का निर्माण होता है और न ही कोई विनाश होता है। अर्थात इस संरक्षित प्लेट में
इस संरक्षित प्लेट में दो प्लेटें टूटकर या कोई प्लेट टूटकर प्लेट टूटकर एक दूसरे अगल बगल से निकल जाती है, अगल बगल से निकल जाती है, अर्थात न तो किसी प्लेट का विनाश होता है और न ही रचना, अर्थात न तो किसी प्लेट का विनाश होता है और न ही कोई रचना, इसलिए इसे क्या कहते हैं? संरक्षित प्लेट कहते हैं। जैसे हम बात करें, ये कोई प्लेट है तो ये अगल बगल से इस प्रकार से ठीक है, ये इधर आ गई और ये इधर चली गई, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। ये प्लेट है, टूटकर इसका एक हिस्सा क्या चला गया? ऊपर चला गया और एक हिस्सा क्या आ गया? नीचे आ गया, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। इसे कहते हैं हम संरक्षित प्लेट, संरक्षित प्लेट। ठीक, नेक्स्ट इनकी व्याख्या, जैसे हम कहते हैं अभी सारी प्लेट की भी अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। जैसे अभिसरण के माध्यम से हम बात करें, 2 महासागरीय प्लेटों का अभिसरण, 2 महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण, 1 महाद्वीप तथा